देखें, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि बहुत कोशिश की जा रही है कुछ हलकों की तरफ से इस तरह का तासर देने की कि जो पीएमएलएन का बयानिया है वो उसकी वजह बनी जो है इलेक्शन एजेके में जो इलेक्शन हारी है पीएमएलएन कि वो बयानिए की कोई वजह है और बयानिए में जो है वो तफरीक है विद इन पार्टी। सबसे पहले तो ये जो प्रोपोगेंडा है ये टाइम आने वाले टाइम के अंदर ये खत्म हो जाएगा। दूसरा ये कि जो व्हाइट पेपर का जो अनाउंसमेंट हुई है कि हम लोग इंशाल्लाह जल्द जारी करेंगे एजेके के इलेक्शन की धांधली के ऊपर, तो वो सदर की इजाजत से ही हुआ है। तो कतई कोई ऐसा मामला नहीं है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनका कोई अलहदा बयानिया है और दूसरा कोई और बयानिया है, एक ही बयानिया है। और जितनी मर्जी कोशिश करें शेख रशीद साहब नून में से शीन निकालने लेकिन की या कोई और जो राणा साहब आप लोगों ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है और उसी पर उस शहबाज शरीफ साहब ने कहा था ना कि पहले सबूत तो लाएं, उसके बाद फिर जाहिर सी बात है धांधली हुई होगी तो उस पर बात भी होगी, तभी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी जिसने अभी तक कुछ फाइंड तो नहीं किया। देखिए वही फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है व्हाइट पेपर जारी करेगी और वो एविडेंस बेस्ड पेपर ही होगा, उसके अंदर कहानी ही लिखी जाएगी। अच्छा, इस पर वजीर आजम बारहा कह चुके हैं कि आप लोगों की यहाँ पे हुकूमत थी, आप लोगों का था, फिर धांधली भी आप लोग कह रहे हैं कि हो गई, यहाँ पर कैसे हो गई? देखिए ये तो एक मजाका खेज बात है ना कि इलेक्शन कमीशन हमारे कंट्रोल में था और इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी गंदापुर साहब जो हैं वो अब इस कैंपेन के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि वो जिस तरह की जबान और अखलाकियात का वो मुजाहरा कर रहे थे वो इजाजत नहीं दिया इलेक्शन कमीशन ने कि वो इसमें शामिल हो। लेकिन फिर उसी इलेक्शन कमीशन के अहकामात की जो धज्जियां वजीर आजम इमरान खान ने उड़ाई, उनको अपने हेलीकॉप्टर में बिठा के लेके आके, तो उसी से ही साबित हो जाता है कि कितना इलेक्शन कमीशन जो था वो हमारे कंट्रोल में था या पीटीआई के कंट्रोल में था और कौन जो है ज़ाब्ता अखलाक की जो है वो धज्जियां बिखेर रहा था। देखिए जुबैर साहब ने कहा था कि मुफाहमत और एक जो एग्रेसिव स्टांस है वो साथ साथ चलता है और उन्होंने एग्जाम्पल दी थी राना सनाउल्लाह साहब की कि अगर राना सनाउल्लाह साहब को एक जाली केस के अंदर जो है आप हीरोइन 20 किलो डाल देंगे और फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसके अंदर कौमी इदारों के जो अफसर हैं वो भी बैठे होंगे और वजीर भी बैठे होंगे, तो फिर ऑब्वियसली आपका जो रिएक्शन होगा जिस जमात के ऊपर जिससे एक तरीके से जो जाती या जो एक ओप्रेसिव एटीट्यूड कर रहे हैं तो वो एग्रेसिव होगा और ये नहीं, राणा साहब आप ये कह रहे हैं कि ये साथ साथ चलता है, लेकिन देखिए कुछ रोज पहले ही शहबाज शरीफ साहब ने इंटरव्यू दिया, उनकी जानिब से कहा गया कि 2018 के इंतखाबात से पहले अगर हमारी हिकमत अमली बेहतर होती तो हम इंतखाबात भी जीत जाते, नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म होते। उस पर आज हम ये देख रहे हैं कि शाहिद खकान साहब ने टोटली इसकी नफ़ी की है। उन्होंने कहा है कि गलत हिकमत अमली का नतीजा जो करार दिया है शहबाज शरीफ साहब ने, इसमें नून लीग की कोई गलती नहीं थी। ये टोटली एक ऑपोजिट बात है। देखिए मेरे ख्याल से अभी नवाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट किए थे और वही पार्टी का बयानिया और वो बड़े क्लियर कट है, उनके अंदर वो यही कहते हैं कि ये अवाम जो है वो जानती है कि जो 6 लाख वोट लेके 26 सीटें ले जाना और 5 लाख वोट लेके 6 सीटें लेके जाना और 3 लाख वोट लेके 11 सीटें ले जाना ये कितना बड़ा मजाक है, खास करके जब एक जो हसास अदारे का जो अफसर है उसको जो है वो रिप्लेस किया गया इलेक्शन से पहले और उसके ऊपर किस किस्म के इल्जामात थे।